हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट की क्लास की तरफ से। इससे पिछले की क्लास में हमने देखा संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा से हमने बताया था संज्ञा क्या है? किसी के नाम को ही उसकी संज्ञा कहा जाता है। उसके आगे हमने देखा था संज्ञा के प्रकार। हमने बताया था 3 या 5 प्रकार की संज्ञाएं होती है, जिसमें से हमने उसको एक एक उसके प्रकार के बारे में बताया था। जिसने ना देखी वो पहले पिछली वाली क्लास देख लें। ठीक है, आज हम देखते हैं कि जो भाववाचक संज्ञा है, जिसमें भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी स्थिति, अवस्था, दशा, भाव, गुण या दोष आदि का बोध कराने वाली संज्ञा को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में जैसे आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है, उससे भाववाचक संज्ञा बनाना, या आपकी सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या बनती है, ठीक है, उसको आज हम देखते हैं। तो संज्ञा में सबसे पहले आपका जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का कैसे भाववाचक संज्ञा बनता है। ये आपसे बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। अगर जातिवाचक संज्ञा के नाम दे दिए जाएंगे, जैसे कि आपका पुरुष दे दिया गया, ठीक, जैसे आपका पुरुष, तो पुरुष ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा? ठीक है, आपसे नाम देकर के पूछ लेगा कि इसका भाववाचक संज्ञा में क्या बनेगा। तो पुरुष में त्व प्रत्यय जोड़ करके क्या बन जाएगा? आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा पुरुषत्व। ठीक है, तो पुरुष एक जातिवाचक संज्ञा है। जब हम उसे भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो क्या आपका त्व प्रत्यय लग जाएगा और पुरुष का क्या बन जाएगा? पुरुषत्व। या आपका अगर पुरुषत्व शब्द आता है और पूछता है कि ये किस प्रकार की संज्ञा है, तो वो क्या हुआ? आपका भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे आपका नारी, नारी शब्द है, नारी का जब भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, नारी आपकी एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, और नारी शब्द का जब भाववाचक बनाएंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? नारित्व। ठीक, जब ये भाव से जुड़ता है तो नारी का क्या बन जाएगा? नारित्व। गुरु, गुरु का आपका क्या बन जाएगा? गुरुत्व। गुरु का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? गुरुत्व। ये सभी शब्द आपके कई बार क्वेश्चन में आ चुके हैं। ठीक है, लड़का, लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा है। जब इसको भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? लड़कपन। अभी उसके अंदर लड़कपन बाकी है, तो लड़कपन शब्द कैसा हो गया? आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे आपका बच्चा है, बच्चा हुआ, ये एक जाति का बोधक है, तो ये बच्चा आपका जातिवाचक संज्ञा, और जब यहाँ पे आपकी भाववाचक संज्ञा बनेगी तो क्या हो जाएगा? बचपन। बचपन या बचपना, ठीक है, बचपन या बचपना दोनों ही। जैसे कहते हैं अभी इसके अंदर बचपना गया नहीं है, ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, तो ये बचपना शब्द क्या हो गया? आपका भाववाचक संज्ञा हो गया है। ठीक, जैसे मित्र है, मित्र का आपका मित्रता, ये सब का हो गया आपके भाववाचक संज्ञा हो गए, जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित किए जाते हैं। इसके बाद कुछ आपके जैसे सर्वनाम शब्द हैं। इन सर्वनाम शब्दों को भाववाचक संज्ञा के रूप में बदलते वक्त कैसे ध्यान देते हैं? जैसे कुछ आपके शब्द हो गया, जैसे आपका अपना, अपना शब्द है, अपना शब्द का जब हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपनत्व। अपनत्व, ठीक है, अपना का क्या हो गया? अपनत्व। मम, मम का हो जाएगा ममत्व। आपसे ये शब्द दे दिया जाता है मम, और मम का पूछ लिया जाता है कि इस शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, तो मम का क्या हो जाएगा? ममत्व। निज, निज आपका सर्वनाम है, तो निज का क्या हो जाएगा आपका सर्वनाम में? निजत्व।
ठीक, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन आए हुए है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित करने वाला। कुछ आपके विशेषण हैं, जिसे आपके विशेषण सब विशेषण का भाववाचक संज्ञा। जब हम विशेषण को भाववाचक संज्ञा के रूप में बदलेंगे तो जैसे कि आपका क्या है, सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषण, सुंदर आपका विशेषण हो गए, और सुंदर का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, सुंदरता। जब हम सुंदर का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो आपका सुंदरता हो जाएगी, या इसी में आपका सौंदर्य हो जाएगा। आपसे ये भी एक बार क्वेश्चन में आया है कि सौंदर्य जो है वो किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो सौंदर्य क्या है, आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे वीर, वीर शब्द का आपका क्या हो जाएगा, वीरत्व, वीरता। वीर का भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगा आपका, वीरता, वीरता, या इसमें वीरत्व भी बनता है। ये दोनों ही शब्द आपके भाववाचक संज्ञा बनते हैं, वीर का वीरता भी होता है और वीरत्व भी होता है। ठीक, धीर, ये आपके क्वेश्चन, ये जितने भी हम वर्ड यहाँ पे लिखवा रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे आपके हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, या आपके यूपी के टेट, टीजीटी, पीजीटी, इन सब में क्वेश्चन, ये सब कई बार आए हुए क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, धीर का है, धीर का क्या बनता है आपका, धीरता या धीरत्व। ठीक, धीर का क्या बना, धीरता या धीरत्व। जैसे लाल हो गया, लाल का क्या हो जाएगा, लालिमा। लाल आपका विशेषण शब्द है, लालिमा आपकी क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। जैसे ललित, ललित कला होती है। ठीक, तो ललित क्या है, ये आपका विशेषण शब्द है और इसका बन जाएगा लालित्य। ठीक, तो क्या बन जाएगा, लालित्य। जैसे भोला, कोई व्यक्ति भोला है तो भोला क्या है, आपका विशेषण है, और जब आपका ये भाववाचक संज्ञा में आएगा तो भोला का क्या बन जाएगा, भोलापन। भोला का क्या हो गया आपका, भोलापन। ईमानदार, ईमानदार शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगा, ईमानदारी। ठीक है, इसी तरह और आपके हैं शब्द, जैसे सृजन, सुजन का सौजन्य बनता है, सुजन शब्द, सुजन का क्या बन जाएगा भाववाचक संज्ञा में, सौजन्य। ठीक है, सुजन का क्या कहते हैं, सौजन्य हो गया आपका। इसके अलावा जैसे आपका स्वस्थ है, स्वस्थ, स्वस्थ का क्या बनेगा आपका, स्वास्थ्य, स्वस्थ का क्या बना, स्वास्थ्य। मधुर, मधुर शब्द आपका विशेषण है, मधुर का क्या बन गया आपका, भाववाचक संज्ञा में मधुर का मधुरता हो गया। विद्वान, विद्वान शब्द जैसे दिया हुआ है, विद्वान कैसा शब्द है आपका, विशेषण शब्द है। ठीक है, तो विद्वान का क्या हो जाएगा, विद्वान का विद्वता। विद्वान का जब हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो विद्वान का आपका विद्वता हो जाएगा। ये कुछ आपके क्वेश्चन शब्द जो विशेषण से भाववाचक संज्ञा के रूप में बनाए जाते हैं। आप ये याद रखिएगा कि जब भी हम विशेषण से या सर्वनाम से या जातिवाचक संज्ञा से जब किसी भी शब्द में आपका प्रत्यय लग जाता है, तो जब हम भाववाचक संज्ञा के रूप में बनाते हैं तो मोस्टली उसमें हम क्या लगाते हैं, प्रत्यय लगा के। तो प्रत्यय लगा करके ही हम उसका भाववाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन करते हैं। जैसे क्रिया का,
अभी हमने देखा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से। अब देखते हैं क्रिया, क्रिया के जो शब्द होते हैं उसका भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। ठीक, जैसे आपका आता है क्रिया हो गई घबराना, घबराना, घबराना क्या है आपकी एक क्रिया है। क्रिया का जब इसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, घबराहट। तो यहाँ पे क्या आहट प्रत्यय लग गया। ठीक, घबराना क्रिया है यहाँ पे घबराना, उसका भाववाचक संज्ञा क्या बना, घबराहट। जैसे आपका है थकना, थकना, ठीक है, ये आपका हरियाणा टेट में, राजस्थान टेट में और ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया थकना। थकना शब्द आपका क्रिया शब्द आता है, ठीक है। और जब हम इसका भाववाचक संज्ञा के रूप में बनाते हैं तो थकना का बन जाता है थकान, थकना का क्या बन जाता है, थकान। और आपका चढ़ना, चढ़ने का भाववाचक संज्ञा क्या बनी, चढ़ाई, ठीक है। तो चढ़ने का भाववाचक संज्ञा क्या बनती है, चढ़ाई। भटकना, भटकना ये क्रिया है भटकना, और इसका भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगा, भटकाओ। भटकना का भाववाचक संज्ञा भटकाओ, ठीक है। ये आपकी कुछ क्रिया से भाववाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन। अब हम देखते हैं कुछ अव्यय का। कुछ अव्यय से भाववाचक संज्ञा के रूप में उसका परिवर्तन, ठीक है। जैसे कि आपका शब्द हो गया दूर, दूर शब्द कैसा है आपका, अव्यय शब्द है। दूर का भाववाचक से शब्द बनाएंगे तो हो जाएगा आपका दूरी, दूर का भाववाचक क्या बन जाएगा, दूरी। निकट, निकट का भाववाचक बनता है निकटता, ठीक है। निकट का क्या हो जाएगा, निकटता। नीचे, नीचे आपका अव्यय है और नीचे का जब भाववाचक बन जाएंगे तो नीचाई, ठीक। इसके से है आपका समीप, समीप का क्या बन जाएगा, समीपता, ठीक है। तो ये कुछ आपके शब्द जो अव्यय से भाववाचक संज्ञा के रूप में आए, ठीक है। ऐसे ही कुछ आपके जो शब्द हमने देखे कि भाववाचक संज्ञा के रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं। एक और चीज है, संज्ञा के साथ प्रयोग की जाने वाली जो विभक्ति है, जो संज्ञा के साथ संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति को क्या कहते हैं, विश्लिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति को विश्लिष्ट, क्या बोला है, विश्लिष्ट कहते हैं। जैसे राम ने, अमन से, ठीक है। तो जो संज्ञा के साथ विभक्तियां लगती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, विश्लिष्ट बोलते हैं। विभक्तियों की क्लास हम ऑलरेडी इससे पहले पढ़ा चुके हैं, कारक आपको पढ़ा चुके हैं। तो आपको न समझ में तो आप इसे पिछले की क्लास में जाके देखिएगा, ठीक है। तो संज्ञा के साथ लगने वाली विभक्ति को क्या कहते हैं, विश्लिष्ट। आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है कि संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति को क्या कहते हैं, संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, इस तरह करके आपको ऑप्शन देता है। और यही अगर आपसे आता है सर्वनाम के साथ, सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति, सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति को क्या कहते हैं, संश्लिष्ट कहते हैं।
ठीक है, इसमें सर्विस लिस्ट में जैसा राम ने, अमन से, ठीक है, तो ने और से क्या है आपका, ये विभक्ति हो गई। और जैसे आपका संश्लिष्ट में है तो सर्वनाम के साथ प्रयोग होने वाली विभक्ति आपकी संश्लिष्ट के अंतर्गत आती है। संश्लिष्ट में आपका सर्वनाम में जैसे उस ने, उसके साथ ने विभक्ति आई, ठीक है, तो इसको, ठीक है, तो ये आपका सर्वनाम हो गया। और सर्वनाम के साथ प्रयोग की जाने वाली विभक्ति को क्या कहते हैं, संश्लिष्ट कहते हैं। और संज्ञा के साथ प्रयोग की जाने वाली विभक्ति को क्या कहते हैं, विश्लिष्ट कहते हैं। ये आपका सीधे सीधे क्वेश्चन बन के कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब अगली क्लास में हम आपको पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। कितना टाइम हो गया?